ये हमारे पास एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा है जिसको कि हम देखते से ही सॉल्व कर सकते हैं कि जिस तरह 4 2 का स्क्वायर होता है उसी तरीके से 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9। तो अगर आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें याद रहती है उतने आसानी से आप और उतने ही फास्ट आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ ऐसे ही चीज़ों को जानेंगे कि कैसे जो बच्चों की स्पीड होती है एग्ज़ाम्स में वो इतनी एक्यूरेट कैसे होती है। कैसे लोग जो रेलवे में 100 क्वेश्चंस आते हैं 90 मिनट में, तो पूरे 100 अटैम्प्ट करके आते हैं। एसएससी में 100 क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ 60 मिनट में। तो बच्चे जो है इतने फास्ट होते हैं कि वो 60 मिनट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके और करेक्ट एक्यूरेसी के साथ में आंसर देते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली ट्रिक आती है हमारी टेबल्स। आपको जो है मैक्सिमम 30 तक के और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग की याददाश्त अच्छी हो तो आप लोग 50 तक के आपको ऐसे टेबल याद होना चाहिए कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे कि टेबल, अगर 30 का टेबल भी कोई कहता है बोलने का या 29 का भी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको आना चाहिए टेबल्स। टेबल्स के बाद हम बात करते हैं स्क्वायर्स की। मतलब 1 से लेकर के 30 तक आपको जो है स्क्वायर्स एकदम से मुँह ज़बानी याद होने चाहिए कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर क्या होता है। जैसे 24 का स्क्वायर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया तो 576 होता है। और जैसे अगर आप 729 अगर कहीं डिजिट दिए और नीचे 27 दिया हो तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 27 का स्क्वायर 729 होता है। तो इसके लिए आपको जो है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल सा एक खड्डा लीजिए या जो भी एक पेपर ले लीजिए और उठाइए उस पर और सीधे से ज़्यादा सजा वजा करनी, सिंपली आपको सिर्फ लिख लेना है स्क्वायर्स टेबल्स। और आप इधर उधर घूमते हुए या अपने जो भी काम है आप काम करते हुए भी उनको याद कर सकते हो आसानी से। तो आप जब इन चीज़ों को याद कर लोगे तो आपके लिए जो स्पीड है एग्ज़ाम्स की वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लिए जो है स्पीड ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपको जो है चीज़ें बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद है। तो आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम थर्ड बात करेंगे क्यूब की। स्क्वायर के बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है क्यूब रूट्स, जो कि थर्ड पावर ऑफ एनी डिजिट विच इज़ द क्यूब। सो एटलीस्ट आपको 30 तक के और मैक्सिमम आपको 50 तक के जो है वो नंबर्स के क्यूब याद होने चाहिए। 30 तक के तो आपको जो है किसी भी हालत में याद होने ही चाहिए। और अगर आप लोग के पास टाइम है या आप लोग अच्छे से याद कर सकते हो तो मैक्सिमम आप लोग 50 तक के क्यूब रूट याद कर लीजिए। उसके बाहर तो शायद एग्जामिनर भी आपसे ना पूछे। तो आपको क्यूब को भी सेम वही करना है कि आप एक छोटा सा कागज़ लीजिए और उस पर ज़्यादा सजा कर नहीं, जैसे भी आपको लिखना है डेली में चलते फिरते याद करने के हिसाब से आप उसको लिख के रख लीजिए ताकि आप आसानी से उसको मेमोराइज़ कर सको। और अगर कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप जो है आसानी से क्यूब रूट से जो वैल्यू निकलती है उसे काट कर निकाल सको। क्योंकि आजकल क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आते हैं कि आपको जो है डायरेक्ट जितना ज़्यादा याद होगा आप उतनी ही आसानी से उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। तो आपको जो है 1 से लेकर के 9 तक के जो मैक्सिमम पावर्स होती है, जैसे 2 की पावर 5 जो है आपका 32 होता है। तो अगर कहीं पे आपको पावर्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको सीधे डायरेक्टली पावर्स का भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है ज़्यादा नहीं लेकिन 5th पावर और 7th पावर तक के आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने क्यूब याद कर लिया तो क्यूब से आपको एक और मल्टीपल करना होगा तो आपको 4th पावर पता चल जाएगी। और 5th पावर अगर आपको याद है और 7th पावर अगर आपको याद है तो 6th पावर और 9th पावर आप आसानी से उसमें, अगर 5 की 5th पावर आपको पता है तो आप उसमें एक 5 का और मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 की 6th पावर निकल जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको जो है मैक्सिमम 1 से लेकर के 9 तक के नंबर के, 1 की तो वैसे भी मैक्सिमम पावर 1 ही होगी। तो उसके बाद में 2 की पावर और 2 की पावर 5, 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, इस तरीके से जो है आपको सारे नंबर्स याद होने चाहिए। जैसे 2 की पावर 5 अगर हम बोले तो 32 होती है और 2 की पावर 7 की बात करें हम तो 128 होती है। उसी तरीके से 3 की पावर 5 की अगर हम बात करते हैं या 3 की पावर 7 की हम बात करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 पावर्स जो है हर डिजिट की पता होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग आसानी के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड का बेसिक होता है। अगर आप ये सारे बेसिक जानोगे और उसके बाद में अगर आप लोग इन ट्रिक्स को, जहाँ पे आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड का टेस्ट दे रहे हो, जहाँ तक कि आपके यदि कैंपस रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें भी जो है टाइमिंग देते हैं पर्टिकुलर स्लॉट की कि इतना टाइम 25 मिनट आपको रीजनिंग के है, 35 मिनट आपको एप्टीट्यूड के है। और इंग्लिश का जो है टाइमिंग वो भी आपको बहुत कम दिया जाता है।
तो इस तरीके से आपको जो है स्पीड बनानी होती है। जैसे अगर आप उसके बाद बात करें 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इनको ऐड करने पे कितना होता है टोटल। अगर आप कभी 35 × 12 करते हैं तो मतलब जब आप सॉल्व कर रहे हो तो जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो वैसे वैसे आपकी जो है स्पीड बढ़ते जाएगी और आपको पता होते जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज़ करना सीखिए चीज़ों को, कि अगर आप लोग 1 × 2 × 3 अप टू 10 करते हो, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 12 की वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे जैसे आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपकी जो है स्पीड बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। वैसे बेसिक जो है आपको क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और ये सारी चीज़ें जो है वो जितनी आसानी से पता होगी उतना ज़्यादा आप लोग जो है स्पीड को मेंटेन करके और उतनी ही एक्यूरेसी से आप किसी भी क्वेश्चन को और किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हो। जो टॉपर्स हुए अभी तक के, उनकी यही चीज़ अच्छी होती है कि वो लोग जो है फोकस ज़्यादा करते हैं चीज़ों पे, इन चीज़ों पे। और आपको बेसिक करना ही नहीं है, और अगर आप सिर्फ चालू हो गया एप्टीट्यूड पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में यहाँ तक की हालत होती है कि जब आप किसी दो डिजिट से मल्टीप्लाई करने बैठते हो तो आपको वहाँ पे वो डिजिट का मल्टीप्लाई भी समझ में नहीं आता कि पहले राइट का राइट से होगा या लेफ्ट का राइट से होगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की कंडीशन आ जाती है अगर आप बिना प्रैक्टिस के बैठते हो। तो ये थी कुछ ट्रिप्स, आई होप कि आप लोग इसे अप्लाई करो और एग्ज़ाम में जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें अच्छा करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।